वो चूज़ करता है अपने घर के पास का कॉलेज। मैंने भी वही किया और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मेरी आंखों के सामने वही बिल्डिंग है जो मेरे को एक टाइम पर इम्प्रेस करती थी, बट अब एक जेल के जैसी लगती है। एक बच्चे को सपने दिखाए जाते हैं, अगर वो नीट क्रैक कर ले तो उसकी लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। बट क्या ये हर बार सच होता है? मेरे ही केस में देख लो। मैंने नीट 2024 में क्रैक किया। आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स मेरे मार्क्स आए थे 652। आज के बच्चे का 652 सुन रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि यार ये तो क्रेजी मार्क्स हैं, आपको तो किसी एम्स में होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो साल था हाईएस्ट कट ऑफ का, एंड मेरे को नीचे के 10 कॉलेजेस में से चूज़ करना था। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई बच्चा जो अपने घर से पहली बार बाहर निकल रहा होता है वो चूज़ करता है अपने घर के पास का कॉलेज। मैंने भी वही किया और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने चूज़ कर लिया था एसएमसी कुशीनगर को, जो कि मेरे को फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया। फिर मैंने इसे अपग्रेड भी नहीं किया क्योंकि ये मेरे घर से केवल 2 घंटे की दूरी पे था। साथ ही में यहाँ पर कोई सीनियर ना होने की वजह से मुझे ये भी खुशी थी कि अब मेरे को कहीं रैगिंग नहीं देनी पड़ेगी। और तो और जब मैं काउंसलिंग में इस कॉलेज आया तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर ने मेरे को काफ़ी इम्प्रेस किया। और मेरी आंखों के सामने वही बिल्डिंग है जो मेरे को एक टाइम पर इम्प्रेस करती थी, बट अब एक जेल के जैसी लगती है। अक्सर जो चीज़ बाहर से सुंदर लगती है अंदर से उतनी खूबसूरत नहीं होती है। वही शायद मेरी ज़िंदगी में भी हुआ। बाहर से तो सबको लगता है कि काफ़ी परफेक्ट चल रही है, ये बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, इसकी लाइफ में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। दिक्कतें थी भी नहीं, बट जब आप कॉलेज आते हो, आपको 2 साल हो जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि दिक्कतें आ कैसे रही हैं और बच्चे डिप्रेस होते क्यों एमबीबीएस में। चलो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। अक्टूबर 2024 में मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ वगैरह वगैरह। मेरी पहली क्लास थी 14 अक्टूबर को। मैं आया, काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिली। मतलब फर्स्ट टाइम उतने बड़े एलटी में बैठा एंड वॉट एवर। जिसने भी काउंसलिंग करा रखी होगी उसे पता होगा कि एलटी जब पहली बार आप विजिट करो तो आपको कितना अच्छा लगता है। एलटी का मतलब जिसे नहीं पता, उसका मतलब होता है लेक्चर थिएटर, जहाँ पे टीचर्स लेक्चर लेते हैं और 100-120 बच्चे वहीं बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। जो बच्चे आज तक घर से बाहर नहीं निकले वो रहते हैं कंफर्ट जोन में, और यहाँ पर आपको कभी भी कंफर्ट जोन मिलता ही नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, एक घर की ज़िंदगी में और एक कॉलेज लाइफ में। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। शुरू का 1 साल तो बहुत अच्छे से बीतता है। आपको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आपको नए नए स्पोर्ट्स खेलने को मिलता है, और मेरे साथ भी वही हुआ था। मेरे को पहली बार टीटी खेलने का मौका मिला, वॉलीबॉल खेलने का मौका मिला, फुटबॉल भी कभी कभी खेल लेता हूँ। क्रिकेट तो मेरा पैशन था ही। तो मैं एक टाइम पर 4 स्पोर्ट्स खेल रहा था, साथ ही में मेरे दोस्तों की वजह से मेरे को चेस में भी इंटरेस्ट आ गया। तो 5 से 6 स्पोर्ट्स या गेम्स आप कह लो, उसमें मेरा टाइम बीत गया फर्स्ट ईयर में। पढ़ाई भी अच्छी खासी हो रही थी क्योंकि नया नया साल था, सबको पढ़ने का मन करता है। बट सेकेंड ईयर ज्वाइन करते ही आपकी लाइफ अचानक से बोरिंग फील होने लगती है। वही सेम 5-6 स्पोर्ट्स, वही सेम 100 चेहरे। अब आप वेट करते हो कि यार जूनियर आए तो हो सकता है थोड़ा मज़ा आए, लेकिन जब आपको ट्रुथ हिट करता है कि यार बात जूनियर्स की नहीं है, बात सीनियर्स की नहीं है, बात स्पोर्ट्स की नहीं है, बात पढ़ाई की भी नहीं है, आप 5 साल तक फंसे हुए हो यहाँ पे। अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो जो आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए। मे बी आप जिम जा सकते हो, आप अपने आप ऊपर ध्यान दे सकते हो, आप अपने ऊपर और भी ध्यान दे सकते हो, बट मज़ा नहीं आ रहा होता यार। आप कपड़े धुल रहे होते हो जो आपने घर पे कभी नहीं किया, आप अपने बर्तन धुल रहे होते हो जो आपने घर पे कभी नहीं किया। एंड ये तो उसका पार्ट भी नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये सब तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो सबको आना चाहिए, सबको करना भी चाहिए, एंड हो सकता है अपनी मम्मी की हेल्प भी कर सकते हो घर पे। आप डेली उठ रहे होते हो, 8 बजे आपकी क्लास होती है, 8 से 10 आपने क्लास की, 10 से 1 आपका क्लिनिकल पोस्टिंग्स, उसके बाद फिर से क्लासेस। ज़िंदगी एक कैदी की तरह बीत रही होती है मेडिकल कॉलेज में। डेली सेम रूटीन, डेली सेम बुक्स, सेम पढ़ाई, सेम चेहरे, सेम टीचर्स, एवरीथिंग इज़ रिपीटेटिव। आपके पास करने को नया कुछ होता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? आप जिम जा सकते हो, आप खेल सकते हो, और क्या। या आप कंटेंट क्रिएशन में आ सकते हो क्योंकि आप बोर हो रहे होते हो। तो जब मैं पहली बार 14 अक्टूबर को कॉलेज आया था तो काफ़ी ग्लूमी सा मौसम था, थोड़े अंधेरे टाइप का, क्योंकि बारिश का मौसम उस समय चल रहा था। मैं कॉलेज आता हूँ, अपनी सारी क्लासेस करता हूँ, बट शाम को 5 या 6 बजे जब सारे लड़के नीचे हॉस्टल के बाहर खड़े थे, तब अचानक से लाइट कट गई। एंड लाइट कटी 1 घंटे 2 घंटे न 7-8 घंटों के लिए लाइट कटी रह गई। हमें लगा हो सकता है अभी तक जेनसेट का कनेक्शन ना हो, तो ये 1-2 दिन की प्रॉब्लम होगी, उसका जनरेटर कनेक्ट कर दिया जाएगा एंड इट्स ऑल सॉर्टेड। जनरेटर कुछ वहाँ पे रखा हुआ है, मेरे को अभी भी दिख रहा है, एंड वो बंदा पिछले 2 साल से कनेक्ट नहीं हुआ।
वैसे ही पड़ा हुआ है, पता नहीं कब कनेक्ट होगा। आज भी अगर हल्की सी भी हवा चलती है, लाइट जाती है, तो आप समझ लो 5-6 घंटे की छुट्टी। पहली प्रॉब्लम तो ये है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वो भी खास तौर पर नए बने हुए, वहाँ पर लाइट ही नहीं रहती है। दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने अब एनकाउंटर की, आपके जो फिल्टर्स लगे होते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम कीड़े होते हैं, साफ़ सफाई के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि आपका कॉलेज नया है, अभी वहाँ पर मैन पावर ही नहीं आई है। और हर बार मैन पावर की कमी का बहाना दे के सारी अथॉरिटीज़ अपने ऊपर से पल्ला झाड़ लेती हैं। आई डोंट नो ये किसका काम है, हो सकता है मुझे ही साफ़ करना पड़े एक टाइम के बाद, एंड हम लोग कर भी देते हैं। जितनी काई वगैरह जमी होती है फिल्टर के बाहर, हमें ही साफ़ करनी पड़ती है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट दिक्कत जो पढ़ाई में भी बाधा डाल रही है, वो है लैब्स का ना होना। सेकेंड ईयर में हमारे पास कोई भी लैब नहीं है। फर्स्ट ईयर के एंड आते आते हमारे पास लैब आ गए थे, बट सेकेंड ईयर का कोई लैब ही नहीं है। आई डोंट नो कि अभी 2 महीने बचे हैं पूरे एकेडमिक सेशन में, हमें एक बार भी लैब में घुसने का भी मौका मिलेगा या नहीं। लैब बने हुए हैं, कमरे हैं, बट कमरा खाली है। तो आई डोंट नो कि हमें प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर ऐसे ही हम पास हो रहे हैं या फेल भी हो सकते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि बाहर से जो एक्सटर्नल आएगा वो तो आपसे सवाल पूछेगा ही, एंड आप क्या ही आंसर दोगे उसका। तो देखो, कुल मिला के कंक्लूजन ये है इस वीडियो का, कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो हमेशा पुराना मेडिकल कॉलेज चूज़ करना rather देन अ न्यू वन। मैंने गलती कर दी कि घर के पास भी था, सीनियर रैगिंग भी नहीं लेंगे वगैरह वगैरह सोच के मैंने तो ब्लंडर मार दिया। बट आप कभी भी ऐसी गलती मत करना। सीनियर्स आपको मैक्सिमम टाइम सिखाते हैं, थोड़ी सी यार मजाक मस्ती बोल रहे हैं, रैगिंग ही बोल दो उसको, वो तो यार ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, एंड इट्स बेटर कि आप उसको प्रिवेंट करने के चक्कर में अपनी पढ़ाई प्रिवेंट ना कर दो। आप पानी भर रहे फिरते हो कि यार आपके कॉलेज में पानी नहीं आ रहा, मोटर जल चुका है वगैरह वगैरह। नए मेडिकल कॉलेजेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए पुराना मेडिकल कॉलेज ही चूज़ करना। मेडिकल कॉलेज या वॉटेवर कॉलेज कभी भी किसी नए कॉलेज में मत जाना, क्योंकि उसका जो पायनियर बैच होता है सारी प्रॉब्लम्स वही झेल रहा होता है, और अगले आने वाले बैच से सारी प्रॉब्लम्स सही हो जाती हैं। लेकिन फिर वही बात है ना, इट्स बेटर टू क्राई इन अ मेडिकल कॉलेज rather देन गिविंग नीट। थैंक यू सो मच।